हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी और आज हम लोग सिलेक्शन सीरीज का डे 27 करेंगे। देखते हैं क्या गिवन है। सबसे पहले यहाँ पर हमें एक दे रखी है पजल। हिंदी लैंग्वेज वाले स्टूडेंट आराम से हिंदी में रीड कर सकते हैं। नीचे हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है 8 पर्सन्स ABCD PQRS दे आर इन वर्क इन अ कंपनी। एक कंपनी में काम करते हैं ऑन 8 डिफरेंट डेजिग्नेशन। अलग अलग 8 जो है वो यहाँ पर पद हैं। नाम दे रखे हैं हमको CEO, CFO, CTO, CRO, HR, अकाउंटेंट, इंजीनियर और QA। ठीक है। द designations आर इन द सेम ऑर्डर वेयर CEO इज द सीनियर मोस्ट पोजिशन एंड QA इज द जूनियर मोस्ट। मतलब जो हमें यहाँ पर पद का क्रम दे रखा है वो इसी ये लाइन वाइज दे रखा है। मतलब सबसे ऊपर वाला सबसे जो हाईएस्ट पोस्ट है वो CEO है, उसके बाद CFO, उसके बाद ये घटते क्रम में यहाँ पर लिखे हुए हैं। द वन पर्सन वर्क्स ऑन वन पोस्ट ओनली। एक व्यक्ति केवल एक ही पोस्ट पर कार्य करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम जैसे हमें क्वेश्चन दिखेगा हम यहाँ पर जो डेजिग्नेशन है उनको नोट डाउन कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि सबसे ऊपर ये पोस्ट CEO है, उसके बाद CFO, देन CTO, उसके बाद CRO, फिर HR और अकाउंटेंट एंड देन QA। इस तरह से हमने इन 8 डेजिग्नेशन को नोट डाउन कर लिया। अब क्या बोल रहे हैं, देखो लिखा हुआ है P इज सीनियर टू B बट जूनियर टू Q। P जो है वो किससे सीनियर है, सीनियर किससे है, B से, मतलब P ऊपर आएगा B के, और ये जूनियर है किससे, Q से, मतलब Q ऊपर आएगा तब तो ये जूनियर बन पाएगा P से। फिर लिखा है नॉट मोर देन 2 पर्सन आर जूनियर टू B। B से छोटे, B से जूनियर 2 से ज्यादा लोग नहीं है। मतलब 2 हो सकते हैं, या हो सकता है 1 हो, या फिर कोई भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो B है वो उसके 3 पॉसिबिलिटीज बन रही है। B या तो HR पर आएगा, या फिर B अकाउंटेंट पे आएगा, या फिर B QA पर आएगा। 3 यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, राइट। अब क्या लिखा है, A इज इमीडिएट सीनियर टू R एंड इमीडिएट जूनियर टू D। अब जो A है वो क्या है, वो R से सीनियर है, इमीडिएट है, तुरंत ऊपर आएगा, और तुरंत नीचे किसके, D के। तो ये ADR लाइन से ऐसे करके लाइन वाइज आएंगे ADR, राइट। फिर लिखा था नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू D इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू S, सॉरी जूनियर टू S हु डज नॉट वर्क एज अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी। मतलब एक पहली बात तो ये कि जो S है वो यहाँ पर नहीं आएगा। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि D के सीनियर जितने हैं उतने ही S के नीचे आएंगे। मतलब D और S जो है वो ऊपर नीचे से एक ही सेम पोजीशन पर होंगे। D के जितने ऊपर आएंगे उतने ही S के नीचे आएंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, 3 पर्सन हैव डेजिग्नेशन बिटवीन B एंड D हु डू नॉट वर्क एज CRO ऑफ द कंपनी। B और D में 3 लोग हैं, लेकिन D CRO नहीं है। देखो B यहाँ पर आ चुका है, तो 1 2 3 D हो सकता है यहाँ पर आए। एक कंडीशन तो ये बन रही है D आने की, 3 लोग यहाँ पर तभी हो पाएंगे अगर B यहाँ पर आ रहा है। तो 1 2 3 पर्सन हैव डेजिग्नेशन बिटवीन B एंड D। B और D में यहाँ पर 3 लोग हैं, राइट। उसके बाद क्या बोल रहे हैं ये, CEO, CFO, CTO, CRO, ठीक है, HR, अकाउंटेंट। अच्छा यहाँ पे इंजीनियर लिखना रह गया, आई थिंक 7 पोस्ट ही लिखी है मैंने यहाँ पर, इसको फिर से लिख लेते हैं। HR के बाद यहाँ पर अकाउंटेंट है, उसके बाद इंजीनियर है, एंड देन QA है। अब हमें क्या बोला गया था कि जो S है वो अकाउंटेंट में वर्क नहीं करता, और B के नीचे यहाँ पर बोला गया था कि 3 लोग हैं, है ना, नहीं, नॉट मोर देन 2, 2 से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब B यहाँ हो सकता है, B यहाँ हो सकता है, और B यहाँ हो सकता है। अब ये बोला गया था कि B और D में 3 लोग आने हैं, और जो D है वो CRO पे नहीं आएगा। तो B यहाँ पर आ चुका, तो 1 2 3 D यहाँ पर आ जाएगा। B यहाँ आ रहा है तो 1 2 3 D यहाँ पर आ जाएगा, और B यहाँ पर आ रहा है तो 1 2 3 CRO पर D आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। बोल रहे हैं कि D CRO पर नहीं आएगा, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर नहीं होगी। इसका मतलब 2 पॉसिबिलिटीज अब बच रही हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि D के ऊपर जितने हैं उतने ही S के नीचे हैं। D के ऊपर कितने, यहाँ पर 1 पर्सन है, तो S के नीचे भी 1 पर्सन आ जाएगा, S यहाँ पर आ गया। इसमें क्या बोल रहे हैं, D के ऊपर कितने, 2 लोग हैं, तो S के ऊपर 2 लोग हैं, 1 और 2 S यहाँ आ गया। और यहाँ पर बोल रहे हैं S अकाउंटेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये कंडीशन गलत हो जाती है, S अकाउंटेंट यहाँ पर नहीं होगा, राइट। अब देखो, अब DAR लाइन से आने, D आ चुका, AR ये आ जाएगा। अब क्या आना है, Q, फिर P और फिर B हमारा आ चुका है। ऊपर 2 जगह खाली दिख रही है, लिख दो। एक जगह Q आ गया, एक जगह पर क्या आ गया, P आ गया। क्या बचा, C बच रहा है, तो C यहाँ लिख दो, आंसर ये हमारा राइट आंसर आ गया। और ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर रॉन्ग हो गई, ये गलत है, ये हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन पर आते हैं क्या गिवन है। बोल रहे हैं CEO कौन है, CEO कौन है भाई, Q है, दैट इज ऑप्शन B इज राइट हियर, Q टिक कर देंगे। फिर बोल रहे हैं C से सीनियर कौन, कितने व्यक्ति हैं, C लास्ट में आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग सीनियर है, 7 मीन्स ऑप्शन यहाँ पर E टिक करेंगे। फिर बोल रहे हैं R और P के मध्य कितने लोग काम करते हैं, R ये है और P कहाँ, ये कोई भी व्यक्ति बीच में नहीं है इसके, तो नो वन इज
बिटवीन पी एंड आर, तो ऑप्शन टिक करेंगे हम यहाँ पर ई, नन, राइट। फिर क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि एस का पदनाम क्या है, एस ये लिखा हुआ है, एस का पदनाम क्या है, इंजीनियर, डेट इज ऑप्शन यहाँ पर बी टिक करेंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, कुछ ग्रुप बन रहा है क्या, देखो सी क्यू ए, ठीक है, डी सी एफ ओ, ए सी टी ओ, पी अकाउंटेंट रॉन्ग हो गया और पी एच आर ठीक है, तो पी अकाउंटेंट यहाँ पे गलत है, ऑप्शन यहाँ पे हम डी टिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमें दे रखे हैं कुछ लॉग के क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। ओनली अ फ्यू वॉवल्स आर लेटर्स, केवल कुछ ही वॉवल्स लेटर है, मतलब वॉवल केवल कुछ है, तो हम इस तरह से बनाएंगे इसको। नन ऑफ द लेटर्स आर नंबर, मतलब कोई भी लेटर नंबर नहीं है, नन ऑफ द का मतलब कोई भी नहीं है, निगेटिव है ये, तो नंबर लिखा, क्रॉस कर दिया। एंड ऑल द नंबर्स आर कॉन्सोनेंट्स, इस तरह से इसको बना लिया। आप देखो क्या पूछ रहे हैं, अ फ्यू कॉन्सोनेंट्स आर लेटर्स, कुछ कॉन्सोनेंट्स यहाँ पर क्या है, लेटर है, कुछ कॉन्सोनेंट्स ये लिखा है, लेटर ये लिखा है, क्या ये हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो फर्स्ट वाला तो फॉलो नहीं कर रहा है। फिर बोल रहे हैं मोस्टली वॉवल्स आर नॉट नंबर्स, मोस्टली वॉवल्स मोस्टली का मतलब होता है सम, मोस्टली इज इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पर, सम होता है, मोस्टली कहीं पर भी लिखा होगा उसको हम क्या मानेंगे, सम मानेंगे, राइट। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि मोस्टली वॉवल्स क्या है, यहाँ पर नंबर नहीं है, ठीक बात है। ये जो वॉवल्स का जो ये वाला पार्ट लेटर में आ गया वो तो नंबर में नहीं जाएगा ना, मतलब मोस्टली पार्ट्स, कुछ पार्ट्स इसका इसमें नहीं जाएगा, मतलब सेकंड वाला यहाँ पर फॉलो कर रहा है। ओनली सेकंड इज ट्रू, ओनली सेकंड ट्रू, यहाँ पर हम क्या टिक करेंगे, ऑप्शन डी इज राइट है, ओनली सेकंड ट्रू, राइट। फिर क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट, देखो ओनली अ फ्यू ड्रम्स आर पियानो, ओनली अ फ्यू ड्रम्स आर पियानो, केवल कुछ ही ड्रम्स पियानो में, कुछ नहीं है। एंड नो पियानो इज फ्लूट, कोई पियानो यहाँ पर फ्लूट नहीं है। एंड ओनली फ्लूट आर कॉन्गो, देखो ओनली वाला आ गया तो उल्टा कर दो, ऑल लगा दो, ऑल कॉन्गो आर फ्लूट, सी इसके अंदर रहेगा बट ये कहीं मूव नहीं करेगा। अब क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं सम कॉन्गो बीइंग पियानो इज अ पॉसिबिलिटी, कॉन्गो पियानो हो सकते हैं, नहीं, मैंने बोला कि जो सी वाला पार्ट है वो मूव नहीं करेगा कहीं पर भी, इसलिए वो पॉसिबिलिटी में भी ट्रू नहीं होगा। बोल रहे हैं सम ड्रम्स आर नॉट पियानो, कुछ ड्रम्स पियानो नहीं है, अच्छा कुछ ड्रम्स पियानो नहीं है, देखो क्या बोल रहे हैं, कुछ ड्रम्स, जो ये वाला जो ड्रम्स है वो तो पियानो नहीं है ना, वो पहले ही आ चुकी, वाला ड्रम्स पियानो नहीं है, तो ये तो हमें गिवन भी था कि कुछ ओनली अ फ्यू में मतलब कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं, तो यहाँ पर सेकंड वाला ट्रू है, सेकंड ट्रू है, तो ऑप्शन यहाँ पर हम बी टिक करेंगे, ऑप्शन बी इज राइट यार, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहे हैं मोस्टली टाइप्स आर काइंड्स, मोस्टली टाइप मतलब सम टाइप्स आर काइंड्स, राइट। ओनली अ फ्यू काइंड्स आर वेराइटीज, ओनली अ फ्यू है, वैरायटी है, कुछ नहीं है, क्रॉस कर दो। फ्यू वेराइटीज आर पार्ट्स, कुछ वेराइटीज क्या है, पार्ट्स हैं, कुछ यहाँ पर केवल लिखा है फ्यू, तो ये सम रहेगा, फ्यू का मतलब होता है सम। अब क्या बोल रहे हैं, सम पार्ट्स आर नॉट काइंड्स, सम पार्ट्स जो है, कुछ पार्ट जो है वो काइंड नहीं है, तो हमें पता है क्या कुछ इसके बारे में, तो वी कांट से एनीथिंग, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, ऑल टाइप्स बीइंग वैरायटीज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा जो टाइप वाला पार्ट है वो वैरायटी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, इट कैन बी द पॉसिबिलिटी कि ये टी वाला पार्ट है पूरा का पूरा उठ के बी में चला जाए, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। ओनली सेकंड इज ट्रू हियर, ओनली सेकंड ट्रू है, तो हम ऑप्शन यहाँ पर ए टिक करेंगे, ओनली सेकंड फॉलोज, राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, ओनली कैट आर डॉग, ओनली कैट आर डॉग मतलब ऑल डॉग आर कैट, अब ये ऑल डॉग आर कैट पता कि मूव नहीं करेगा। सम कैट आर रैट, कुछ कैट रैट है, एंड सम कैट आर बैट, कुछ रैट बैट है। फिर क्या बोल रहे हैं, सम कैट आर बैट, सम कैट ये लिखा हुआ है, बैट ये लिखा है, क्या ये है, नहीं है, अलग अलग लिखे हैं, कुछ पता भी नहीं है इसके बारे में, तो यहाँ रॉन्ग कर देंगे। ऑल डॉग और रेड, डॉग अंदर है, रेड ये बाहर है, ऑल डॉग तो पॉसिबल ही नहीं है हो पाना। सम कैट आर डॉग, कुछ कैट जो है वो डॉग है, हाँ कुछ कैट जो है, सी ये लिखा है, डी ये लिखा है, तो ऑब्वियस ही बात है कुछ कैट डॉग है। ओनली यहाँ पर क्या फॉलो कर रहा है, ओनली थर्ड फॉलो कर रहा है, थर्ड कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, ओनली थर्ड फॉलोस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहे हैं सम मीन आर चीप, सम मीन क्या है, चीप है, एंड सम चीप आर फूड, सम चीप आर फूड, एंड नो फूड एक्सपेंसिव, नो फूड एक्सपेंसिव, बना लिया वेन डायग्राम। अब क्या लिखा है, सम मीन आर एक्सपेंसिव, सम मीन ये लिखा हुआ है, एक्सपेंसिव ये लिखा है, क्या ये मैच कर रहा है कहीं से कहीं तक, कुछ पता है इनके बारे में, नहीं, तो हम क्रॉस कर देंगे। सम चीप आर नॉट एक्सपेंसिव, कुछ चीप एक्सपेंसिव नहीं है, चीप ये लिखा हुआ है भाई, एक्सपेंसिव ये लिखा है, इसका जो पार्ट इसके अंदर आ गया वो तो एक्सपेंसिव नहीं होगा ना, हाँ तो ये ट्रू हो जाएगा, सेकंड इज फॉलो। सम मीन आर फूड, कुछ मीन फूड है, मीन ये लिखा है, फूड ये लिखा है भाई, एम ये लिखा हुआ है और एफ ये लिखा है, क्या ये कुछ मीन फूड है, नहीं पता हमें इसके बारे में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली सेकंड इज ट्रू, सेकंड ट्रू है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे, क्योंकि डी में लिखा है ओनली सेकंड फॉलोज, राइट। आई होप समझ में आ रहे होंगे आपके क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ओनली अ फ्यू पेट्स आर नॉट्स, कुछ पेट्स क्या है, नोट्स है, ओनली अ फ्यू पेट्स आर नोट्स, कुछ है कुछ नहीं है, तो क्रॉस कर देंगे। अ फ्यू नोट्स आर मैट्स, कुछ नोट्स मैट्स है, एंड नो मैट्स आर सेट्स,
कोई भी मैच सेट नहीं है, तो अलग हो गया, ये हम यहाँ पे क्रॉस कर दिया। अब फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, ऑल पेट्स कैन बी नॉट्स, पूरे ये पूरे पेट्स जो है वो नॉट हो सकते हैं। क्या ये पी एन में जा सकता है, नहीं जा सकता, ये पॉसिबल नहीं है कि ये जो पी है वो एन में जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चेक करते हैं। बोल रहे हैं ऑल नॉट्स बीइंग सेट्स इज अ पॉसिबिलिटी, के सारे जो सारे के सारे एन है वो एस में जा सकते हैं, नहीं। जो पार्ट इसमें आ गया, एम में आ गया, वो तो एस होगा नहीं, तो ये पूरा पार्ट इसमें जाएगा नहीं, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। अब बोल रहे हैं सम सेट्स आर पैट, अब एस ये लिखा हुआ है भाई, पी ये लिखा हुआ, पैट का पी ये लिखा हुआ है, क्या ये कुछ है, पी यहाँ लिखा है एस वहां लिखा है, क्या ये सर्कल मैच भी कर रहे हैं, कंबाइन भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये फॉलो नहीं करेगा। तीनों यहाँ पे गलत है, मतलब कोई फॉलो नहीं कर रहा, नन। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में लिखा है सेकंड फॉलोस, तो ये होगा नहीं। आइदर लिखा है, ये भी नहीं हो सकता। ओनली सेकंड थर्ड लिखा है, ये भी नहीं हो सकता, बोथ भी नहीं। तो ऑप्शन टिक कर देंगे हम ई, कोई भी इसमें से यहाँ पर हमारा ऑप्शन गिवन ही नहीं है, नन ऑफ द अबव, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, मोस्टली कप्स आर स्टार्स, मोस्टली मतलब सम होता है, बता दिया मैंने आपको, 60% भी सम होता है। सम स्टार्स आर नैप्स, नो लैप इज लॉट, कोई भी लैप लॉट नहीं है। एंड ओनली अ फ्यू लॉट्स आर टीयर, कुछ पार्ट ही इसका टीयर है, कुछ नहीं है, राइट। अब देखो क्या बोल रहे हैं, ऑल टीयर बीइंग नैप इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ऑल टीयर, ऑल सॉरी टीयर नहीं था, टीज था, ऑल टीज, ये पूरा जो टीज है वो नैप हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये वाला पार्ट जो टी का इसके अंदर आ चुका वो तो एन में जाएगा नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है, रॉन्ग कर देते हैं। ऑल कप्स आर नैप्स, कप्स ये लिखा हुआ है, देखो कप ये लिखा हुआ है, एन ये लिखा है, क्या हमें इनके बारे में कुछ पता है, और ये ऑल पूछ रहे हैं, तो ये गलत हो जाता है, ये फॉलो नहीं कर रहा है। ऑल स्टार्स कैन बी लॉट्स, के सारे स्टार्स लॉट्स हो सकते हैं, नहीं। ये जो वाला पार्ट जो एन एस का इसके अंदर एन के अंदर आ चुका वो तो लॉट्स में जाएगा नहीं, तो ये वाला ही फॉलो नहीं कर रहा है। तीनों फॉलो यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर भी आ गया, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, नन। नन मीन्स ऑप्शन ई टिक करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर लिखा नहीं है कि तीनों फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आ जाएगा आंसर नन ऑफ द अबव, राइट। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर टिक करेंगे, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, फ्यू ट्रम्प्स आर मोदी, कुछ ट्रम्प्स टी मोदी है, ठीक है। ओनली अ फ्यू ओबामा आर डोनाल्ड, इनके बारे में पता नहीं है अभी, तो हम नेक्स्ट देखो, नो ट्रम्प इज ओबामा, कोई भी ट्रम्प क्या है, ओबामा नहीं है, तो ओबामा लिख के यहाँ पे क्रॉस कर दो। ओनली अ फ्यू ओबामा आर डोनाल्ड, ठीक है, कुछ है कुछ नहीं है, तो क्रॉस, ये ओ लिखा हुआ है, ये डी लिखा हुआ है, फिर से कंफ्यूजन ना हो तो इरेज करके एक बार। फर्स्ट वाला सर्कल ओ था ओबामा, और नेक्स्ट वाला डी था डोनाल्ड। फिर लिख रहा है सम डोनाल्ड कैन बी ट्रम्प, कुछ डोनाल्ड ट्रम्प हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। सम डोनाल्ड जा सकते हैं ट्रम्प में, बिल्कुल जा सकते हैं। सम तो जा ही सकता है, ऑल कुछ तो नहीं जाता। सम ट्रम्प्स आर डोनाल्ड, कुछ ट्रम्प्स डोनाल्ड है नहीं, डोनाल्ड है नहीं, बट इन द पॉसिबिलिटी, कैन बी द पॉसिबिलिटी ना, तो पॉसिबिलिटी में हो सकता है ट्रू हो, बट डायरेक्टली ये गलत है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओनली यहाँ पर फर्स्ट फॉलो कर रहा है, ओनली फर्स्ट फॉलो कर रहा है, मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम सी टिक करेंगे, राइट। सी इज ट्रू हियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं सम कॉफीज आर टीज, कुछ कॉफीज जो है वो टी है। ऑल टीज आर वाटर, सारे के सारे टीज वाटर है। एंड सम वाटर्स आर जूस, सारा हमें दे रखा है पॉजिटिव स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या पूछ रहे हैं, सम कॉफी आर जूस, कॉफी जूस है, कॉफी ये लिखा है भाई, जूस ये लिखा है, मैच ही नहीं कर रहा है, तो क्रॉस कर दो, ये तो फॉलो नहीं कर रहा है। नो जूस बीइंग टी इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी जूस टी नहीं है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, हाँ हो सकता है जूस कोई भी जूस टी में ना जाए, तो इट कैन बी द पॉसिबिलिटी, तो इट कैन बी द आंसर, ये ट्रू हो सकता है। सम वाटर्स आर कॉफी, कुछ वाटर्स जो है वो कॉफी है, हाँ ये वाला जो पार्ट कॉफी का है वाटर में आ रहा है, ये फॉलो कर रहा है, इसका मतलब सेकंड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर बोथ सेकंड एंड थर्ड इज ट्रू, दो ट्रू है, सेकंड वाला भी और थर्ड वाला, सेकंड थर्ड ट्रू है, मतलब ऑप्शन यहाँ पर बी टिक करेंगे, बोथ सेकंड और थर्ड फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज राइट हियर, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहे हैं, ऑल गैसेस आर लिक्विड्स, पूरे के पूरे गैसेस क्या है यहाँ पर, लिक्विड्स हैं। एंड ऑल लिक्विड्स आर सॉलिड, सारे लिक्विड सॉलिड हैं। सम सॉलिड्स आर प्लाज्मास, कुछ सॉलिड्स प्लाज्मास है, राइट। अब फर्स्ट क्या पूछ रहे हैं, सम सॉलिड्स आर प्लाज्मा, बिल्कुल ठीक बात है, सम सॉलिड आर प्लाज्मा, ये जो सॉलिड का पार्ट है प्लाज्मा में जा रहा है, तो फर्स्ट फॉलो कर रहा है, फर्स्ट इज ट्रू हियर। सेकंड पूछ रहे हैं सम गैसेस बीइंग प्लाज्मा इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ गैसेस जो हैं, ये जो गैसेस वाला पार्ट है जी पार्ट वो प्लाज्मा में आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है, कोई भी रोक टोक नहीं है, तो सेकंड भी हो सकता है ट्रू हो, सेकंड वाला भी फॉलो करेगा। थर्ड पूछ रहे हैं ऑल प्लाज्मा सॉलिड, ऑल प्लाज्मा सॉलिड नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये पूछते ऑल प्लाज्मा कैन बी सॉलिड, तो इट विल बी द आंसर, आंसर हो सकता था, बट यहाँ पूछ रहे हैं सॉलिड है, डायरेक्टली पूछ रहे हैं, डायरेक्ट नहीं है, बट हाँ पॉसिबिलिटी में ट्रू हो सकता था, तो यहाँ पर अभी हम क्या टिक करेंगे, फर्स्ट और सेकंड में फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन यहाँ पर क्या टिक करेंगे हम, डी, फर्स्ट और सेकंड आर ट्रू हियर, फाइन। तो इस तरह से हमें यहाँ पर डी टिक करना था, डी ही करना है ना, सम सॉलिड्स आर प्लाज्मास, ठीक है।
एंड सम गैसेस बीइंग प्लाज्मा इज अ पॉसिबिलिटी यस एंड ऑल प्लाज्मा हाँ। तो थर्ड वाला फॉलो नहीं कर रहा, थर्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी टिक करेंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, राइट, फर्स्ट सेकंड फॉलो कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। तो ये थे आज की सेट के क्वेश्चंस। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं रीजनिंग का, जैसे कि यहाँ पर हमने आज स्लॉग्स डिस्कस किया, तो इस स्लॉग्स को हमने इस कंप्लीट कोर्स में 3 क्लास में डिस्कस किया है। फर्स्ट क्लास में हमने देखा है कुछ मतलब कॉन्सेप्ट के बारे में और जो बहुत ही इजी टॉपिक पूछे जाते हैं। उसके बाद हमने ओनली अ फ्यू वाले टॉपिक डिस्कस करे हैं और उसके बाद हमने रिवर्स लॉगिन जो मेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो हमने इस लॉगिज्म को यहाँ पर 3 पार्ट में, ऐसे ही जो भी और भी टॉपिक्स होते हैं हमारे रीजनिंग में जो पूछे जाते हैं हमसे एग्जाम्स में, तो उन सबको हमने बहुत डिटेल में, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल डिस्कस यहाँ पर किया है और हाई लेवल की पजल्स भी यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन की रिगार्डिंग सॉल्व की हुई हैं। सारे टॉपिक को हमने मेंस तक सॉल्व किया है। जैसे कि अगर हम कोडिंग डिकोडिंग ले लें तो कोडिंग डिकोडिंग में हम लोगों ने यहाँ पर नॉर्मल कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व की है, बॉक्स कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व की है, क्लॉक वाली सॉल्व की है और उसके अलावा जो हमसे आजकल न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाती है वो भी सॉल्व की है। तो उसकी भी यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पर हमने 3 क्लासेस यहाँ पर लिए हैं। तो इस वाले कोर्स को आप एक बार ऐप पर जाकर जरूर चेकआउट करें। ऐप डाउनलोड कहाँ से करेंगे, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां पर आप टाइप करेंगे करंट अफेयर्स फंडा, तो आपको वहां पर ऐप मिल जाएगा। ये आपको दिख रहा है, ये ऐसा ऐप होगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इंस्टॉल करके यहाँ पर आप इस वाले जो हमारा ये कोर्स है इसको एक बार जरूर से चेकआउट करिए और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।